लेकिन सीमा ने उसको धोखा दिया और उसके बच्चे भी उड़ा के ले गई ऐसे मुल्क में जहां वो अभी उसकी पहुंच से दूर है। तो मजीद गुलाम हैदर जखरानी से बात करते हैं कि उसका क्या कहना है। गुलाम हैदर जखरानी साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप सऊदी अरब से कब आए। सर ये अगला जुम्मा जो गुजर गया जुम्मे पे मैं आया। जी जी। अच्छा, ये जब वाक़या रुन्ना हुआ सीमा का, तो आप उस वक्त सऊदी में थे। आपसे इंडिया की मीडिया ने भी रब्ता किया, आपके बयानात भी सामने आ गए कि आपने किस तरह उसको खुश रखा, वहाँ पैसे भेजती थी। वो जो इल्ज़ाम लगा रही है कि मुझे पैसे नहीं भेजता था और इस वजह से एक अकेली औरत, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, उसने मजबूरन ये कदम उठाया है। तो आप इस हवाले से कोई अपनी मजीद कोई इसको तफसीलात बताएंगे कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि सीमा से किस तरह आपका रब्ता, वो शादी कैसे हुई। सर बिल्कुल हमारी लव मैरिज हुआ। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि लव मैरिज हुआ सीमा से। फ़ोन पे बात हुआ 2014 से 2 से 3 महीना पहले। तो जखमाबाद कोर्ट में हमने लव मैरिज किया। उसके बावजूद आपको पता है थोड़ा बलोची हिसाब है, जरगे चलते हैं हमारा। बाद में मैंने इनके घर वालों को फैसला दिया। फैसले के बाद तो मैंने अपना गांव छोड़ के बेटाइयाबाद में रहा शुरू किया इनके साथ। इनके घर वाले थे मामू चाचू कराची बेटाइयाबाद में। जी जी। वो सीमा भी कह रहा है कि मसलन मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाया गया था। ये झूठ पे झूठ बोल रहा है। उनके घर वाले अभी भी मौजूद हैं, उनको सबको पता है। ना उनको पहले हम जानते थे, ना कांटेक्ट में था। जैसे मोबाइल पे बातचीत हुई 2 माह के बाद हमने शादी की। शादी कोर्ट में की जगमोबाद में। उसके बावजूद जो जरके हैं फैसले थे, मैंने अपने तौर तरीके बलोची रीत रिवाज पे उनको फैसला दिया। फैसले के बाद हमारा सुलह हुआ। सुलह के बाद मैं अपना गाँव छोड़ के फैसले में क्या हुआ, कितनी आप जी तकरीबन जी 7 लाख। 7 लाख जी जी जी। वो उसके वर्षा को दे दिया। हाँ उनको दे दिया, हमारा सुलह हो गया। फिर मैं बेटाइयाबाद में जाके इनके साथ, जो उनके मामू हैं चाचू हैं घर वाले हैं, उनके साथ रहा शुरू किया। उधर मैं रक्षा चलाता था, मार्बल टाइल का भी काम करता था कुछ अर्सा। फिर पहला फरहान बेटा हुआ, फिर फरवा बतुल हुआ, तो फिर फरहा हुआ, वो फरी हुआ। तो आपको पता है पाकिस्तान में थोड़ा गुर्बत भी है। तो एक किराए का घर बहुत मुश्किल से हो रहा था। तो सोचा बच्चे लिखने हैं, पढ़ाने भी है बच्चे। इस वजह से हमने फैसला लिया कि अभी हम जो है पाकिस्तान छोड़ के सऊदी अरब में जाएं, थोड़ा सा मेहनत मजदूरी करके, तब कम से कम बच्चों के लिए छत तो लाजमी है, फिर अल्लाह मालिक है। तो सीमा ने भी कहा ये अच्छा है, ठीक है। और सीमा प्रेग्नेंट था, जो फरहा बतूल छोटी बेटी मेरे साथ है। तो वो 2 माह के बाद पैदा हुआ। मैं सऊदी अरब में गया था ना, इसी सिलसिले में मैं बहुत सख्त मजदूरी किया धूप में। कैसे भी आपको पता है अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना, जद्दोजहद करना, मेहनत मजदूरी करना। उसके बावजूद 1.5 साल के बाद तकरीबन हमने एक छोटा सा घर लिया था 18 लाख का बेटाइयाबाद में। तो उन्होंने बोला किसके नाम पे करो। मैंने बोला आप भी मालिक हो बच्चों का, माँ हो, तो आप कौन मैं कौन, आप अपने नाम करवाओ, कोई मुश्किल नहीं है। फिर इसने अपने नाम पे करवाया। हमारे खरीदा हमने लिया था 18 लाख का सर। जी जी। तो इसने अभी कितने में भेजा ये तो इल्म नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वो मैंने कमेटियां भेजी। नहीं, कमेटियां कौन देता था? मसलन पैसे तो मैं ही देता था ना, कमाता था, मेहनत मजदूरी करता था। वो किस हिसाब से भी कमेटियां भी इकट्ठे हुई, पैसे हमने भेजे, फिर जाके 18 लाख का घर लिया। तो अभी वो घर भी लेके गया, बच्चों को भी लेकर गया। एक देखो मैंने इतवार किया, कोई नहीं करता अपने वाइफ के ऊपर। हर कोई कोई कहते हैं आपने मोबाइल दिया, ठीक है। मोबाइल पहले इसके पास नहीं था, घरों खातून था। मैं गया उधर दूसरे महीने, इसने टच मोबाइल दिया कि बच्चों से बातचीत करें, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं शाम को, ताकि बच्चों से बात करें।